हताशा में हैं, घबराए हुए हैं, सत्ता से बाहर हैं 12 साल से, फ्रस्ट्रेशन में हैं। इसीलिए सारी संसदीय परंपराओं को और मर्यादाओं को एलओपी साहब तार तार कर रहे हैं। एलओपी साहब को अधिकार है कि जब मर्जी बोलें, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन रूल बुक के हिसाब से तो रूल बुक उन पर भी लागू होती है। लोकसभा में जो रूल बुक बनी हुई है वो हर संसद सदस्य पे लागू होती है, और उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे। आप स्पीकर को चैलेंज करेंगे, आप स्पीकर पे पर्चे छाड़ के लहरा देंगे, बस मैं आप स्पीकर के चैम्बर में जाके गाली गलौज करेंगे। सर देखिए, हंस रहे हैं, मैं फिर कह रही हूं, इट्स नॉट फेयर। नो आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट फेयर। सर देखिए प्लीज, आज आप समझते हुए भी। अरविंद जी मेरी बात सुनिए। आप मुझे एक बात बताइए सर, लुच्चा शब्द कैसा है? अगर कोई आदमी किसी के लिए लुच्चे शब्द का इस्तेमाल करता है, लुच्चा शब्द कैसा है? अमर्यादित है, गाली सा है? हमारी डिक्शनरी में तो नहीं है, कम हमारी डिक्शनरी में नहीं है, हमारी डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है। हाँ, आपकी डिक्शनरी में नहीं है इस तरह के शब्द हमारी डिक्शनरी में। पर गिरिराज सिंह जब एलओपी के लिए कुछ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो अमर्यादित है कि नहीं है? मैं कह रही हूं जिस चीज का आरोप आप इस पार्टी उनके लिए हताशा, आप कह रहे हैं 11 साल से ये सरकार में नहीं है, इनकी हताशा है। हताशा आदमी समझ जाइए बात। आप लोगों को तो हताशा नहीं है ना? नहीं, आप लोगों को तो हताशा नहीं है ना? नहीं, एक सेकंड सुनिए ना। अरे रूबिका जी सुनो ना, ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है क्या? ऑफ कोर्स इट भाषा की लैंग्वेज में भी ये खराब नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं सर? हताशा वर्ड खराब है क्या? अरे हताशा नहीं। अरे भाई क्या बात कर रहे हो आप? हताशा शब्द खराब हो गया। अरविंद जी नॉट हताशा, हताशा थोड़ी, मैं लुच्चा शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, मैं लुच्चा बोल रही हूँ। ये अनपार्लियामेंट्री है कि नहीं है? हमने उसका जवाब दिया, हमने उसका जवाब दिया। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करते हैं, ना पसंद करते हैं, और ना पार्लियामेंट में इस तरह की बात होनी चाहिए। लेकिन सवाल एक बात का और है, ये गद्दार कहोगे विदेश मंत्री को, मुखबिर कहोगे विदेश मंत्री को, और सेना के उसको चीफ को खून का दलाली करने वाला कहोगे? मतलब ये कौन शुरू कर रहा है? ये तो सब पक्षों की जिम्मेवारी है कि संवैधानिक परंपराओं का निर्वाह करें और लोकतंत्र का झंडा ऊंचा करें। लेकिन एलओपी अगर अपनी जिम्मेवारियां नहीं निभाएंगे तो क्या बनेगा? एलओपी क्या अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एलओपी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं? रूबिका जी, एलओपी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, एलओपी का व्यवहार ठीक नहीं है, ये एक बात जो लगातार दिखती है और वो सही भी लगती है बहुत हद तक। और ये भी सच है कि हार की हताशा में राहुल गांधी इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन आप एक गिरिराज सिंह का नाम ले रहे हैं, मैं दूसरा नाम ले रहा हूं। निशिकांत दुबे ने जिस तरह से हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को गद्दार, अय्याश, भ्रष्टाचारी कहा, वो भी घटिया है, शर्मसार करने वाला है। लेकिन अभिभाषण पर बात करते हुए एलओपी ने क्या कहा, वो जिस अंदाज में एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र करते हैं, जिस अंदाज में अडानी अंबानी बोलने लगते हैं, जिस अंदाज में धीरे से तंज मारते हुए पीएम इज कंप्रोमाइज्ड करते हैं, ये तो नहीं करता है ना नेता विपक्ष। और आप ठीक कह रही हैं, मैं इसमें पूरी तरह सहमत हूं कि जो भाषा हो गई है, और दूसरों को छोड़िए, कल का एक उदाहरण ले लीजिए, पुराना छोड़ देते हैं, सुषमा स्वराज, अरुण जी, अटल जी, अडवाणी जी, ये सब छोड़ देते हैं। जो निर्मला सीतारमण जी ने भी, एक महिला वित्त मंत्री ने उदाहरण प्रस्तुत किया है, एक भी शब्द आप निर्मला जी का पकड़ नहीं सकते हैं। आप ठीक है, डिबेट हो सकती है कि ये वाला पॉइंट कितना ठीक है, ये वाला कितना ठीक नहीं है, और निर्मला जी ने सबको जवाब दिया है, ठीक से जवाब दिया है, विद फैक्ट एंड फिगर दिया है, डेटा के साथ दिया है। सवाल यह है कि सदन इसी के लिए तो है ना, सदन इसके लिए तो नहीं है जो राहुल गांधी वो मैं समझ ही नहीं पाया क्या हाथ बांध के पहले ग्रिप और चोक क्या क्या कर रहे थे। ये तमाशा, ये प्रहसन मार्शल आर्ट, ये प्रहसन करने के लिए संसद। मतलब सचमुच मैं कई बार सोचता हूं, ठीक है भाई, आपको एक मार्शल आर्ट आती है, दुनिया को नहीं आती होगी, आप पानी में 3 मिनट तक सांस रोक के रह सकते, तो उससे संसद का क्या लेना देना है? आप बड़ा बढ़िया स्कूबा डाइविंग कर लेते, तो उससे क्या करेगा कोई भाई? आप यहां पर नेता प्रतिपक्ष हैं, वो व्यवहार होगा क्या? और ठीक उसी सदन के बाहर आपने इंडियन इकोनॉमी इज डेड कह दिया जब हम बार्गेनिंग की टेबल पर बैठे हुए थे। ये क्या था? ये भारत को कमजोर करने का प्रयास नहीं था। आप सोचिए ना, शब्दों का चयन यहां तक कैसे पहुंचा। रूबिका जी, इस पर बात करनी पड़ेगी। और तहसीन भाई तो उन घटनाक्रमों पर कई बार वो बात भी करते हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है,
सवाल ये है कि जब आप लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर ऐसा व्यवहार करते हैं तो आपके पीछे एक फौज खड़ी हो जाती है। तब इमरान मसूद को यह साहस होता है, तब आपकी पार्टी के सांसदों को यह साहस होता है कि पीएम की चेयर को उस तरह से घेरा जाए। और मैंने वो वीडियो में देखा, उसमें तो गिरिराज सिंह और हालांकि हर्षवर्धन जी, हाथ मैं जोड़े आगे खड़े थे। जाऊं, मैं आगे जाऊं उससे पहले मैं सच में ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्यों लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक है, उनके शब्दों पर बार बार इस तरीके की, अभी फराज भाई बैठे हुए हैं, फराज भाई के नेता भी देते हैं भाषण, 53 मिनट उन्होंने भी भाषण दिया है, 43 मिनट माफ कीजिएगा, ऐसे शब्दों के चयन को लेकर कोई किसी को आपत्ति नहीं थी। वो अभिषेक बनर्जी भी भाषण देते हैं, उनके शब्दों के चयन को लेकर भी किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होती है। राहुल गांधी एंड इन शब्दों का चयन ऐसा क्यों कर जाते हैं? ये सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा जब कंपैरिजन होगा वो इंडिया गठबंधन वालों में ही? हर्षवर्धन जी, और उसके बाद मैं आ रही हूं तहसीन आपके पास, लेकिन नहीं, देखिए ये महत्वपूर्ण है। और जिस अंदर मैं फिर कह रहा हूं, तंज करना, तीखी से तीखी टिप्पणी करना, ये विपक्ष के नेता करते ही और करना चाहिए भाई। और विपक्ष क्या छोड़िए, वो कांग्रेस के ही नेता थे जिन्होंने कह दिया था कि हमारे सर पे बाल नहीं है तो क्या हमारे सर को भी दे दीजिएगा। जिस वक्त नेहरू जी ने कहा था कि वहां कुछ होता नहीं, अक्साई चीन को लेकर शायद संभवतः उन्होंने कहा था। सवाल यह है कि क्या हमें संदर्भों के साथ बात करना नहीं आ रहा है, और उसमें लगता है कि राहुल गांधी की वो जो पॉलिटिकल जो नर्चरिंग होती है वो नहीं हुई है, क्योंकि दूसरे नेता तो कर लेते हैं, राहुल गांधी नहीं कर पाते हैं। और तो और मैं छोड़ी, मैं एक बात कहूं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के आप बयानों को देख लीजिए। पिछले सत्र में हमने वो तुलना भी की थी, कहा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के भाषणों में तो ऐसा शब्द नहीं आया, राहुल गांधी के भाषणों में ऐसा शब्द क्यों आता है? और मेरा इस पर ऐतराज है, जब आप कुछ लक्षणा व्यंजना करते हैं, आप मंत्री से मुलाकात हुई, आप मंत्री को बताइए ना, अगर हरदीप पुरी का कोई भी गलत, जेफरी एप्स्टाइन के साथ कोई भी ऐसा मामला है, आप आइए प्रमाण सर। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप देश के मन में संदेह पैदा करके, अच्छा वो तो कुछ पीएम इज कंप्रोमाइज्ड, ये कह के चल दिए। और आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, उस डील पर आपको बात करनी चाहिए थी। आपने बजट तक नहीं सुना, आपने कहा कि एआई, दुनिया डेटा और एआई की तरफ जा रही, हम कुछ कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि इस बजट में भारत के इतिहास में पहला बजट है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर, सब पर फोकस है। बाकायदा बजटिंग की गई है, प्रपोजल है, इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। ओके, क्या है, नेता प्रतिपक्ष ये भी पढ़कर नहीं आएगा तो फिर क्या करेगा? फिर निजी टिप्पणियां करेगा, तंज करेगा, अलग अलग तरीके से हाथ से करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। हर्षवर्धन जी जो बात कह रहे हैं कि तैयारी कर आइए ना, आपके नेता भी तो बोलते हैं और वो भी तीखा बोलते हैं, वो भी खूब तंज मारते हैं, लेकिन कभी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई कि इसको हटा दिया जाए, ये कार्रवाई से इस शब्द को ना। राहुल गांधी नॉनसेंस शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, नियम 353 ऐसा लगता है जैसे वो मानते ही नहीं है। बार बार यही आरोप लगा रही है ना बीजेपी कि आप अगर कोई ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो उसकी सूचना तो देनी होगी, नोटिस देना होगा, स्पीकर को बताना होगा, अनुमति लेनी होगी। रूबिका जी, देखिए दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि अभी यहां पर बजट का जिक्र हुआ और यह भी जिक्र हुआ कि बहुत सारी चीजें इस बजट में पहली बार हुई हैं, और इसी बजट में हमने 60 करोड़ रुपए बांग्लादेश को भी दिए हैं। अब वो 60 करोड़ रुपए बांग्लादेश को क्यों दिए, उसके पीछे क्या मंशा है, मुझे नहीं पता। बहरहाल इस बजट में 60 करोड़ रुपए हमने बांग्लादेश को भी दिए हैं। देखिए रूबिका जी, समस्या का समाधान आज आपने अपने शो में दे दिया, और मैं आपको बिल्कुल भी खुश नहीं कर रहा हूं, ना तो इंप्रेस कर रहा हूं। आपके इस पैनल में हर विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं, हर पार्टी के